में जब कलाकारों की एक्टिंग से जादू चलाने की बात होती है, हुस्न की मल्लिकाओं की बात होती है, अपनी डांस अपनी अदाई से दीवाना बनाने वाली हसीनाओं की बात होती है। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा है, जब अभिनेत्रियां अपनी अदाओं से कर देती हैं फिदा, अच्छों को कर देती हैं अपने आगे बिल्कुल फीका। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत दर्शकों हमारे शो में आप सभी का अनटोल्ड स्टोरी, जहां हम बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटीज दिवास की बात करते हैं। तो आज के हमारे शो की मेहमान है बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड दिवा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेटेरियन एक्ट्रेस, गोल्डन एरा की टॉप मोस्ट आशा पारिक को लेकर। आशा पारिक की आज क्यों बात हो रही है, चलिए आपको ये भी बता दें। दरअसल हमारी की स्थिति जो है, इसमें आशा पारिक का दर्द छलका, क्योंकि आशा जो है सेकेंड डोज के साथ नहीं दिखी थी। आशा पारिक बहुत अकेली है, न संतान है न प्यार है, जिंदगी में साथ किसी का नहीं। वो रह गई हमेशा अकेली, जिसलिए उनकी जिंदगी काफी दर्द भरी रही। अस्पताल खोलकर बंद करना कितना कठिन था, कैसे आशा पारिक टूट गई थी अपने अस्पताल के बंद होने पर, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आसान नहीं है वाकई में इस बात पर यकीन करना कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कलाकारों की मुश्किलें कभी कम नहीं होती। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही कहानी आशा पारिक की भी। और आशा पारिक की कहानी कैसी रही है, कैसी उनकी ज़िंदगी रही है, इस पर भी आप सभी को बताएंगे। आशा पारिक ने कई बातें ऐसी हैं जो अपने परिवार वालों के बीच शेयर नहीं की थी, लेकिन इंटरव्यू में आशा पारिक की जो बातें हैं उसकी अगर की जाए तो वाकई में आपको बताना चाहेंगे हम कैसे आशा पारिक की सबसे ज़्यादा टूटी थी, जब उनका सालों पुराना अस्पताल टूट कर बिखरता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा था। उनके सपने उन्हें बिखरते हुए दिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन भले ना हो, लेकिन आशा पारिक की ज़िंदगी का ये दर्द भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। आशा पारिक ने किस तरह की तकलीफ़ झेली है, आज हम आपको एक बार फिर से इस बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे। कैसे आशा पारिक ने दर्द झेला, कई प्रकार की ऐसे तकलीफ से वो गुजरी जिसके बारे में वो बात करके इमोशनल हो जाती थी। आशा पारिक ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था अपने हॉस्पिटल को लेकर। जी हाँ, 60 के दशक में टॉप एक्ट्रेसेस के बीच शुमार की जाने वाले आशा पारिक की हम आपके बीच बात करेंगे। जब बंद हो रहा था आशा पारिक का अस्पताल, कैसे वो टूटी थी और कह रही थी आई फील लाइक अ कटी पतंग। लोग ये सुनकर रो पड़े थे। आशा पारिक ने जब अपना दर्द भरा हाल अस्पताल के टूटने को लेकर बयां किया था, एक्ट्रेस ने कहा कि एक और पैशन जो था उनका सिनेमा से हटकर वो अस्पताल ही था, जिसके लिए वो कितने दर्द में रही वो नहीं बचा सकती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनकी जुहू के अपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर मैग्नम साइज बकेट रोजेस के और साथ साथ में खास तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि खास तौर पर जी हाँ, आशा पारिक ने बताया था कैसे वो टूटी थी जब उनका सपना टूट रहा था। 60 के दशक के एंटरटेनमेंट को लेकर उन्होंने कहा था कि कैसे वो दर्द में रही। उन्होंने कहा डोंट नो Sweetheart of 1960s entertainer says, आशा पारिक ने कहा I am going through mixed feeling. There is gratitude that I am remembered by my friends from the film industry on this day, and there is a sense of how do I put it, bewilderment. The hospital which I have devoted 55 years of my life has closed down following so many issues that my head is spinning. दर्द में डूबी थी आशा पारिक जब उनके हॉस्पिटल को बंद करने का लिया जा रहा था फैसला। उन्होंने उम्मीद की थी द बीसीजे हॉस्पिटल आशा पारिक रिसर्च सेंटर को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके नेगोशिएशंस को लेकर उन्होंने बात की थी,
लेकिन कोलैबोरेशन को लेकर जो हॉस्पिटल की रीओपनिंग और रीडेवलपमेंट को लेकर था, आशा पारिक ने सोचा नहीं था वो पूरी तरह से कर पाएंगी ये। आशा ने हमेशा एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उनका ये सपना पूरा कब होता, कैसे होता, वो चाहती तो ज़रूर थी कि उनके सपने पूरे हो जाएं, लेकिन आशा पारिक के सपने पूरे कैसे होते। सांता क्रूज की बात की जाए तो उनके रेजिडेंस की बात की जाए जो सांता क्रूज में सोशल वर्कर के तौर पर वहाँ सुधा जो उनकी माँ हैं, उन्होंने जो हॉस्पिटल को लेकर बात की जाए तो कॉड में हॉस्पिटल को लेकर तैयारियां की थी 60 के दशक में, और इसके बाद थिकली पॉपुलेटेड मुंबई में ये फैसला लिया गया मेडिकल इंस्टीट्यूट को लोकेट करने का। और आशा पारिक हॉस्पिटल ग्लोरीज की डे की याद में डूबी नजर आई। आशा पारिक ने इस पर बात की थी, वो चाहती थी इसे आगे बढ़ाना, वो चाहती थी अपने सपने को पूरा करना। आशा पारिक ने साइन किया था और इसे लेकर कहा था ये उनका सपना था। डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन हॉस्पिटल तो आगे बढ़े, लेकिन हॉस्पिटल के शटर होने पर पूरी तरह से टूटी वो। उन्होंने कहा गर्ल्स स्कूल में पढ़ने के बाद वो सपने देख रही थी डॉक्टर बनने की, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। ड्रीम वेंट फॉर अ टॉस। 11 या 12 साल की थी वो, तो सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ती थी और वो जाती थी रेलवे ट्रैक से सांता क्रूज हॉस्पिटल में, सांता क्रूज स्टेशन में, और वहाँ से वो अलग ज़िंदगी जीती थी। डॉक्टर को लेकर उनके सपने थे, नर्स बनने के भी सपने थे, कोई सपना पूरा नहीं हुआ। और भीखूभाई चंदूलाल जलंधवाला हॉस्पिटल के बारे में उनके जो सपने थे उसे पूरा करने का उन्होंने बचपन से ही सपना देखा था। उन्होंने कहा, I suppose it came to be known as Asha Parik Hospital because I was a popular name then. An auto rickshaw driver had told one of the doctors that he didn't know where the BCG hospital was. When she mentioned my name, he said, why didn't you say so earlier? And I don't know whether I should be flattered, but it seems bus conductors still tell passengers who doesn't mark at the stop outside the hospital. Here's Asha Parik. तब से ही उन्होंने एक एक दिन याद किया और वो वहाँ जाती थी, अक्सर मिला करती थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था इलनेस के बारे में कि वो यहाँ ज़िंदगी हमेशा गुजार सकती थी। एक ये हंगल जो थे सफ़र कर रहे थे तो यहाँ उन्हें एडमिट कराया गया था और उनके भाई को भी एडमिट किया गया था यहाँ। ये जब बंद हुआ 2 साल तक ज़िंदगी अजीब ही गुजरी। साल 2006 और 7 की बात है, वर्कर्स यूनियन को लेकर स्ट्राइक्स पे चले गए थे, तब वो काफी दर्द में रही। तो जाना आपने दोस्तों हमारे आज के खास प्रोग्राम में आपकी फेवरेट वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन एंड क्लासिकल डांसर आशा पारिक को लेकर। क्या जाना आपने और कितना समझा आपने, आप हमें रिव्यू बॉक्स में जरूर दे रिव्यू। आपका यूं ही प्यार बना रहे हमारे चैनल नेक्स्ट टू 9 न्यूज के साथ, इसलिए आप डेली व्यूअर बने और जुड़े इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें जरूर भेजें अपने फेवरेट कलाकारों को लेकर। आपकी क्या है चॉइस और किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपनी राय फिलहाल रखते हैं इस महामारी के समय में जब हर किसी ने कदम अब तक नहीं बढ़ाया है, इस पर आप हमें जरूर जानकारी दें। तो फिलहाल आपसे यही इजाजत लेना चाहेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम कलाकारों के बारे में जानने के लिए और अपनी हमारी फेवरेट हम सब की चहेती प्यारी आशा पारिक के बारे में कुछ अनसुने किस्से जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश दुनिया में चल रहे कोरोना की वजह से बुरी स्थिति के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सावधान रहें, सेफ रहें, अपनी जिंदगी की परवाह जरूर करें। नमस्कार।